किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमले, मकामी और गैर मुल्की तलबा में कशीदगी की ज़द में पाकिस्तानी तलबा भी आ गए। पाकिस्तानी तलबा वर्षा के मुताबिक बलवाई बहुत बड़ी तादाद में थे। हॉस्टल में तोड़ फोड़ की। गुज़श्ता रोज़ अरब ममालिक के तलबा से मकामी लोगों का झगड़ा हुआ था। बलवाइयों ने पाकिस्तानी तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया है। महसूर तलबा को रेस्क्यू करने के लिए अहलकार पहुंचे हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर के पाकिस्तानी तलबा को घरों तक महदूद रहने की हिदायत। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में हैं। तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कराची की क़यामत है। इस गर्मी में बिजली तवील लोड शेडिंग के बाद इलेक्ट्रिक लाइन्स एरिया की बिजली मुनक़ता कर दी। इलाका मकीनों का पारा हाई। 7 घंटे तक कॉरिडोर 3 पर धरना देने के बाद एहतजाज के लिए शारे फैसल पहुंच गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क और ट्रैफिक के लिए खोल दिया। शारे फैसल के अतराफ की गलियों में मौजूद मुजाहिरीन गलियों का पुलिस को पथराव। तर्जुमान कलेक्टर का कहना है कि लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक है। लाइन्स एरिया में अदम अदायगी के बायस बिजली मुनक़ता की गई। वाजिब अदा रकम 1 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विफाक के पास 15 दिन का वक्त है। बात ना सुनी तो वाबदा दिफातर का टेक ओवर करके दिखाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक और धमकी। आज़ाद कश्मीर तर्ज के एहतजाज का इंदिया देते हुए कहा, जिनकी आज़ादी में हम शरीक थे उनके सामने तुम्हारी हवा निकल गई। सोचो हमारे सामने तुम्हारा क्या हाल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करते हुए बोले, केपी सस्ती बिजली दे रहा है और विफाक उसी से हम कमा रहा है। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन केपी के हाथ में है। मुआशी बदमाशी नहीं जाने चलने देंगे। जहां आपकी बर्दाश्त खत्म होगी वहां हम बोलेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपने अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। दुनिया को पता है चोर कौन है। हमारे सूबे में मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप टैक्स नहीं लगा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महाजराई पर तुली हुई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़े ने कहा, बिजली और गंदम महासिल से मुतालिक मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग लगाई जा रही है। वज़ीर आला कभी हमले तो कभी कब्जे और कभी डेड लाइन की धमकियां दे रहे हैं। इमलाक और अपने इदारों की दिफा करना जानते हैं। कोई भूल में ना रहे। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की महाजराई की कोशिश नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म से मुतालिक वज़ीर खुराक केपी का बयान मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वार्डर मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जाती हैसियत में पेश होकर वज़ाहत देने का हुक्म। अदालत ने कहा, बादिउल नज़म में तौहीन अदालत हुई। अस्को नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, दोनों यहाँ आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर ले। पार्लियामान में भी जजिस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। जिसके बाद दलील खत्म हो वो बंदूक उठाता है या गाली देता है। किसी से तसादुम नहीं चाहते। अदलिया की किरदार कुशी ना की जाए। इदारे पर तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। बाप के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। मार्शल लॉ की तौसीक़ करने वालों का भी कभी दिफा नहीं करूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती तो तस्लीम की गई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को केस में इस्तगासा मुकर्रर कर दिया। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी मांग ली। अगली समाअत 5 जून को होगी। दुनिया में किसी पर इल्जाम है, उन्होंने प्रॉक्सी कह दिए, मेरी गैरत को ललकारा है। मुझे तो अब उनको प्रूफ करना है। जो जज इल्जाम लगा ही नहीं सकता। मुझे प्रॉक्सी कहा गया, अब इसका सबूत भी देना होगा। जज कानून के मुताबिक किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सीनेट का इजलास चल रहा हो तो जरूर मामला ऐवान में उठाता। सेनेटर फैसल वार्डर कहते हैं, खुशी है कि ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो फैसला करेंगे कबूल करूंगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की एहतसाब अदालती डियाला जेल में समात बुशरा बीबी ने रोस्टरों पर आकर अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
कहा, गुज़श्ता समाअत मेरे बगैर की गई, मैं इंतजार करती रही, हमें किसी ने समाअत मुलतवी से आगाह नहीं किया। अदालत पर अदम एतमाद खत्म करने के लिए बानिया पीटीआई और वकला 1.5 घंटे बुशरा बीबी को समझाते रहे। 1.5 घंटे मुशावरत के बाद बुशरा बीबी ने दोबारा अदालत पर एतमाद का इजहार किया। बानिया पीटीआई बुशरा बीबी के वकला ने अदालत में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दीगर मुकदमात की तरह केस की हर 14 दिन बाद समाअत रखने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानिया पीटीआई के खिलाफ टिरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया था। दो जजेस ने अपनी राय में टिरियान केस नाकाबिले समाअत करार दे दिया था। जैसे मोहसिन अख्तर कैनी और जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर ने चीफ जस्टिस से मुशावरत के बगैर अपनी राय फैसला करार देकर वेबसाइट पर अपलोड कराई थी। चीफ जस्टिस के दस्तखत ना होने पर मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। मरियम नवाज ने एलीट फोर्स की वर्दी पहनी। वज़ीर आला पंजाब के बतौर मेहमान खुसूसी एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग और परेड में शिरकत। परेड का मुआयना के एहलकारों से भी मिली। खिताब में कहा, वर्दी दी पहनकर नहीं निकलती, मगर जब घर से निकलती हूँ तो कंधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। कौम का हर जवान मेरे लिए कीमती है। आईजी से कहा है, पुलिस को जो भी जदीद सहूलतें चाहिए वो देंगे। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे दाग धोएंगे। जरताज गुल के लिए नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने पर तारिक बशीर चीमा रवां सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल। रुकनियत मुअत्तली की करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेश की। तारिक बशीर चीमा ने गुज़श्ता रोज गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी थी। जरताज गुल ने भी उन्हें मुआफ कर दिया था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि असम्बली ने पीर तक चलना था। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म कर दिया गया। आइंदा इजलास में हम अपने सवालों का जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये कहता हूं कि ऐसे चीजें हैं कि जिस पर उन्हें खुद नोटिस लेना चाहिए। आज जिस पर उन्हें नोटिस लेना चाहिए ये दुबई प्रॉपर्टी लीक्स हैं। उनको चाहिए कि आप ये तलब करें इलेक्शन कमीशन को और कहें कि गोशवारे लेकर आओ। अमीर जमात इस्लामी की चीफ जस्टिस से प्रॉपर्टी लीक्स का नोटिस लेने की अपील। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को तलब करें, लोगों को गोशवारे लिए जाएं, पूछा जाए उनके पास सरमायाकार कहां से आया। अभी तो सिडनी, अमेरिका और कनाडा लीक्स आना बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के जजीरे की प्रॉपर्टी की लीक्स आने वाली हैं। जो भी करप्शन मुलविस है उसे बेनकाब किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौमी हॉकी टीम की खिलाड़ियों की मुलाकात। आर्मी चीफ ने अजलान शाह टूर्नामेंट में टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, टीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। मुस्तकबिल में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। ISPR ने बताया है, आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। PHF सदर तारिक बुगटी ने टीम से मुलाकात के मौके पर आर्मी चीफ जनरल का शुक्रिया अदा किया। PIA की निजकारी में इजहार दिलचस्पी जमा कराने का वक्त खत्म। 8 कंपनीज ने दरख्वास्तें जमा कराई। जराये ने बताया है कि कंपनीज की प्री क्वालिफिकेशन का मरहला मई के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल होगा। इलामे में कहा गया है, निजकारी कमीशन को फ्लाई जिना और एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब का कॉरपोरेशन लिमिटेड और कंसोर्टियम समेत दीगर कंपनीज ने भी इजहार दिलचस्पी जमा कराया है। वज़ीर निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अलीम खान का कहना था कि PIA निजकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। निजकारी का अमल PC ऑर्डिनेंस 2000 के कवायद के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। NA 148 मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। पोलिंग इतवार 19 मई को होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों ने जबरदस्त मुकाबला मुतवक्के। यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर यह नशिस्त खाली हुई थी। IG आज़ाद कश्मीर सुहेल हबीब ताजिक को ओहदे से हटा दिया गया।
ग्रेड 20 के अब्दुल जब्बार नए आईजी आजाद कश्मीर तैनात। अब्दुल जब्बार डायरेक्टर FIA जोन में तैनात थे। ग्रेड 21 के सुहेल हबीब ताजी को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। अमेरिका में पाकिस्तानी सहाफी की ट्रोलिंग और फोन पर धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एशिया की जहांजेब अली के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। बयान में कहा गया है भारत में इससे मुतालिक सवाल पर जहांजेब अली को हरासा किया जा रहा है। मोदी हुकूमत ने भारत में जहांजेब अली का YouTube चैनल बंद कर दिया। सहाफी को मालूमात की रिसाई से महरूम नहीं किया जा सकता। PIA के इस्लामाबाद से टोरंटो जाने वाली परवाज में फनी खराबी के बाद तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग। कौमी एयरलाइन की परवाज 781 फनी खराबी का इल्म होने के बाद 3 घंटे में वापस कराची एयरपोर्ट पहुंची। जराये के मुताबिक लैंडिंग के फौरी बाद मुसाफिर तैयारे से ऑयल लीक हुआ। तैयारी की लैंडिंग के वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अलर्ट थीं। मुसाफिर तैयारे को पार्क कर दिया गया। इंजीनियरिंग टीम तकनीकी खराबी दूर करेगी। मुसाफिरों को PIK एयरपोर्ट हटियाल मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट के 3 नौजवान मुबैना तौर पर ईरान में अगवा खानों का घर वालों को वीडियो भेजकर तावान के मुतालिबान नौजवान गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के लिए निकले थे। अगवाकारों ने तशद्दुद की वीडियो घर वालों को भेजकर एक मगवी को रिहाई के बदले 80 लाख रुपए तावान तलब किया है। नौजवान को बरहना करके तशद्दुद किया जा रहा है। लवाहिकीन का कहना है कि तीनों नौजवान एजेंट के जरिए वीजा लगवाकर ईरान गए थे। उस्मान सिद्दीकी नामी इंसानी स्मगलर ने मगवी शेराज, तनवीर और लुकमान को यूरोप भेजने के लिए फी का 60 से 65 लाख रुपए वसूल किए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शिनाख्ती कार्ड के निज़ाम को फुल प्रूफ और तेज रफ्तार बनाने का प्लान तलब। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल सतह पर शिनाख्ती कार्ड बनाने तजदीद की सहूलत दी गई। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मज़ीद सेंटर्स बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर दाखिला का जाली शिनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में नादरा को आवाम के लिए मज़ीद फ्रेंडली बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। और इंग्लैंड विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 65 रन से शिकस्त दी। कौमी टीम 145 रन के ताक़ुब में 79 रन से बना सकी। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल हो गई।